नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राय हमारे YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने जो पढ़े थे वो पढ़े थे मध्य प्रदेश को। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय आया था। ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आप लोग अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। ठीक है, ये लॉकडाउन का समय है, थोड़ा सा अच्छे से रहें। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ की। ठीक है, और मैथ में ध्यान रहे आप लोग को कि मैथ अभी चालू हो रही है। ठीक है, अब इस चैनल में आपको जो है मैथ के अलावा, ठीक है, एमपी तो पढ़ाया जाएगा, साथ में मैथ और रीजनिंग भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, रीजनिंग भी पढ़ाया जाएगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, सारे के सारे सब्जेक्ट अब यूट्यूब चैनल में पर डे जो है आप लोग के लिए लेक्चर आते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ के एक चैप्टर की, और वो चैप्टर हमारा क्या है आपका, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात को सबसे पहले समझ लेते हैं। और यहाँ पर ध्यान रहे आप लोग को कि बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल जीरो से क्या होने वाले हैं आप लोग, हीरो बनने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से ही पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल निचले स्तर से। ठीक है, निचले स्तर से हम कहाँ चलेंगे, टॉप में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से समझें आप लोग कि अनुपात एवं समानुपात में, ठीक है, पढ़ने से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। ठीक है, कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, और याद रहे आप लोग को कि यहां से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन कहां से आएंगे, आपके अनुपात एवं समानुपात से आते हैं। ठीक है, साथ में 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और इस अनुपात और समानुपात को पढ़ने से पहले ध्यान रखें आप लोग कि ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जो अनुपात और समानुपात से क्या है, संबंधित है। अगर हम इसको अच्छे से सीख लेते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, ठीक है, तो जैसे आप लोग देखो, आयु संबंधी क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, आयु संबंधी हो गए। अगर मैं बात करूं यहां पर समय एवं कार्य की, समय एवं कार्य, ठीक है, ये किससे संबंधित है आपका, अनुपात एवं समानुपात से, क्योंकि ये आपका बेस है। अनुपात और समानुपात क्या है, आपका बेस है। ठीक है, इसी से संबंधित अपन क्या करेंगे, आयु संबंधी क्वेश्चन करेंगे, समय एवं कार्य करेंगे, पाइप एंड टंकी। ठीक है, पाइप एंड टंकी करने वाले हैं अपन। ठीक है, यहीं पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो आपका मिश्रण वाले सवाल यहीं पर आएंगे, अनुपात से संबंधित है। किस संबंधित है, अनुपात से संबंधित है। समय एवं दूरी, ठीक है, समय एवं दूरी आपका, ठीक है, कभी कभी ट्रेन वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे अपन, कुछ कौन से वाले, ट्रेन संबंधी क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, आपका महत्वपूर्ण और क्वेश्चन एक और, साझेदारी, जिसको अपन बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, लाभ एवं हानि, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे के सारे। और कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें परसेंटेज के। किसके भाई, परसेंटेज के। तो सॉरी, ध्यान रहे आप लोग को कि अनुपात एवं समानुपात से, ठीक है, अगर हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अगर ये हमारा बहुत अच्छे से तैयार होता है, अगर ये अच्छे से बनता है, तो ये जो क्वेश्चन, ये जो आपके टॉपिक हैं, ये सारे के सारे इसी से क्या होने वाले हैं, आपके कवर होने वाले। ठीक है, तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से चालू करते हैं, इसलिए ध्यान रहे आप लोग को कि ये आपका क्या है, ये बेस है आपका। अनुपात और समानुपात क्या है, आपका बेस है। आधे से ज्यादा मैथ आपकी कहां से हो जाती है, आपकी आधी ज्यादा मैथ कहां से हो जाती है, आपकी अनुपात और समानुपात से हो जाती है। ठीक है, चलिए, अब आप लोगों को मैंने बता दिया हूं। अब हम सबसे पहले अब यहां पर चालू करते हैं कि भाई आपका अनुपात और समानुपात क्या है। सबसे पहले इसको जानते हैं कि अनुपात और समानुपात है क्या। चलिए, अब हम यहां पर देख लेते हैं कि अनुपात का मतलब क्या होता है और समानुपात का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले यहां पर समझना है इसको। बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं, आप लोग बिल्कुल जीरो से ध्यान रहे आप लोग को ना, कोई ऐसा नहीं है कि अपन बहुत हाई लेवल में पहुंचने वाले हैं। पहले जीरो से तैयार करेंगे, फिर हमारा हाई पहुंचेंगे। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें किस चीज की, अनुपात की पहले, तो अनुपात का मतलब क्या है भाई, अनुपात का मतलब होता है कि दो संख्याओं, क्या, दो संख्याओं, लेकिन कौन सी संख्या है भाई, दो सजाती संख्याओं, दो सजाती संख्याओं।
ठीक है, दो सजातीय संख्याओं के बीच का संबंध, बीच का क्या भाई, संबंध, ध्यान रहे, या फिर संबंध, या फिर अपन बोल सकते हैं कि तुलना, क्या बोल सकते हैं, तुलना बोल सकते हैं। हम दो संख्याओं के बीच, दो सजातीय संख्याओं के बीच का क्या संबंध, या फिर क्या करना, तुलना करना, क्या करना, तुलना करना ही क्या है आपका अनुपात है। समझना यहां पर कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे एग्जांपल लो a अनुपात b, ये देखो, ये ध्यान रखना कि अनुपात का चिन्ह ये होता है, ये क्या है आपका अनुपात का क्या है चिन्ह है। जैसे a अनुपात क्या b, यहां पर क्या है, जैसे सजातीय की बात की है अपन ने, तो ये a और ये क्या है आपका b, ये क्या है आपकी, ये सजातीय है, ये क्या है आपकी सजातीय श्रेणी है। ठीक है, जैसे अगर यहां पर मैं बोलूं कि a अनुपात 5, तो ये क्या है इन दोनों के बीच में, ये देखो यहां पर इन दोनों के बीच में क्या है, ये संबंध बन रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, संबंध नहीं बन रहा है, और ना ही इन दोनों के बीच में हम तुलना कर सकते हैं। हम इन दोनों के बीच में संबंध दर्शा सकते हैं या फिर हम तुलना कर सकते हैं। इतना क्लियर है? तो हम इन दोनों के बीच में क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। इसलिए क्या बोला जा रहा है यहां पर, सजातीय, दो सजातीय संख्याओं के बीच का क्या संबंध, या फिर क्या करना, तुलना ही क्या है आपका अनुपात है, क्या है अनुपात है। देखो और यहां एग्जांपल समझो, पहले एग्जांपल समझना कि एग्जांपल का जैसे एग्जांपल लो आप लोग कि भाई दो व्यक्ति है, क्या है भाई, दो व्यक्ति कौन कौन है भाई, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ए और आपका बी। ये ए जो है, ए की आयु कितनी है भाई, 25 वर्ष है, कितनी है 25 वर्ष है, और बी की जो आयु है अगर मैं बोलूं यहां पर कितना है 33 वर्ष है, कितनी है 33 वर्ष है। अब यहां पर अगर हम बोलें कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो हम क्या है कैसे दर्शाएंगे इसको, 25 अनुपात कितना 33, या फिर अगर तुलना करना है तो भी क्या जाएगा 25 अनुपात 33 आ जाएगा। ये हो गया क्या, ये सजातीय है, ये क्या है आपकी सजातीय। तो ये क्या है, अगर अपन बोले कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 25 अनुपात कितना है 33 है। समझ आ गया? तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये रिलेशन है, ये संबंध, या फिर अपन क्या बोले तुलना करना, क्या करना तुलना करना। फिर एक और संबंध होता है, फिर मैं वो बाद में बताऊंगा, जब अपन उस टॉपिक को पढ़ेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम वहां पर भी आएंगे, ठीक है। फिर वो हिस्से वाला भाग तोड़ना, ठीक है, जैसे एग्जांपल लो कि भाई कितने हिस्से हैं, ठीक है, तो हिस्से वाले में भी फिर अपन बाद में नेक्स्ट टाइम जब अपन इसको पढ़ेंगे आगे, जब नेक्स्ट टाइप आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहां पर समझ लो अभी इतना, सिर्फ इतना समझ में आ गया। तो अनुपात क्या होता है क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो यहां पर जैसे अगर हम यहां पर दर्शाएं कि भाई ए अनुपात कितना 2, तो हम यहां पर दर्शा सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, ये सजाती नहीं है, ये क्या है आपके, ये विजातीय है, ये क्या है आपके विजातीय। इसलिए हम यहां पर क्या नहीं कर सकते इसको, हाँ अनुपात में इसको दर्शा नहीं सकते हैं, इन दोनों के बीच में हम कोई संबंध नहीं दर्शा सकते, ये अलग अलग है। चलिए इतना क्लियर हो गया। चलो तो ए अनुपात बी, एक्स अनुपात बाय, एस अनुपात टी, जो भी आपको लेना है वो अपन ले सकते हैं। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, ठीक। चलिए ये हो गया आपका क्या, अनुपात। अनुपात का मतलब समझ लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं अनुपात को, ए अनुपात बी, ए अनुपात क्या भाई बी, ये हो गया आपका रिलेशन। अब बात करते हैं किसकी, समानुपात की। किसकी भाई, समानुपात। तो समानुपात का मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब होता है कि दो अनुपातों के बराबरी को, क्या बोला मैंने कि दो अनुपातों के बराबरी को हम क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, समानुपात बोलते हैं। ध्यान समझना, किसको, दो अनुपातों के बराबरी को हम क्या बोलते हैं, समानुपात। क्या कहा जाता है, समानुपात कहा जाता है, प्रोपोर्शन कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान समझो कैसे, दो अनुपातों को, अब यहां पर एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे अपन ने क्या लिया, ए अनुपात बी, क्या लिया भाई, ए अनुपात क्या लिया बी, ये हो गया आपका। अब यहां पर क्या लगाया अपन ने, ये समानुपात का चिन्ह लगाया, क्या लगाया अपन ने, समानुपात का चिन्ह लगाया, और ये क्या हो गया आपका सी अनुपात डी, ये क्या हो गया हमारा सी अनुपात क्या हो गया डी हो गया। क्या मतलब हुआ कि ये क्या हो गया अपना, ये एक अनुपात हो गया, ठीक है, और उसी के समान क्या हो गया दूसरा अनुपात हो गया। तो दो अनुपातों के क्या बराबरी को
किसको भाई? बराबरी को क्या बोलते हैं हम? समानुपात बोलते हैं। समानुपात का मतलब क्या? दोनों क्या है? समान है। दोनों क्या है आपके? समान है। यहां पर समझना, और यहां पर समझेंगे बहुत अच्छे से इसको। देखो इन चीजों को समझो। जैसे यहां पर क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब ए अनुपात, अभी मैं बटे वाला बात बताऊंगा, ठीक है। ए अनुपात क्या? बी किसके बराबर है? ये जो अनुपात है ना, ए अनुपात जो बी है वो किसके बराबर है? सी अनुपात क्या? डी के बराबर है। किसके अनुपात? किस अनुपात के बराबर है? सी अनुपात डी की क्या है? बराबर है। यहां पर और चीज समझो, जैसे ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये जो आपने बनाया है, ये जो चिन्ह है आपका, ठीक है, इसके जगह पर, ये समानुपात की जगह पर क्या लेते हैं अपन? बराबर का, क्योंकि यहां पर क्या कहा गया है? समानुपात, दोनों क्या है? बराबर है। तो इसीलिए हम समानुपात का मतलब ही क्या होता है आपका? बराबर। दोनों अनुपात क्या है आपके? बराबर है। ये हो गया। एग्जाम्पल समझते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल लो कि भाई 1 अनुपात कितना? 2 समानुपात, ठीक है, 3 अनुपात 6। ये आपस में क्या है? हाँ, ये भाग, ये जो अनुपात है ये किसके बराबर है? 3 अनुपात 6 के बराबर है। 3 अनुपात 6 के बराबर है। ये क्या? 1 अनुपात 2 किसके बराबर है? 3 अनुपात 6 के बराबर। कैसे? देखो यहां पर ध्यान समझना। जैसे एग्जाम यहां पर ये लिखे ना अपन, देखो जैसे क्या लिया अपन ने? 1 अनुपात 2, इसका समानुपात का चिन्ह क्या होता है आपका? बराबर, या फिर समानुपात का चिन्ह बराबर है। ये 3, देखो यहां पर, ये 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ये क्या हो गया आपका? 1 अनुपात 2 हो गया। क्या हो गया? 1 अनुपात क्या हो गया? 2 हो गया। क्लियर समझ आ रहा है? एक दो एग्जांपल और समझो। जैसे एग्जांपल लो और कि भाई 3 अनुपात कितना? 9 समानुपात, ठीक है, या फिर बराबर है। ये जो अनुपात है ये किसके बराबर है आपका? 4 अनुपात 12 के। किसके भाई? 4 अनुपात क्या? 12 क्या है? बराबर है। तो ये जो अनुपात है, ये अनुपात और ये अनुपात क्या है? आपस में क्या है? बराबर है। आपस में क्या है? ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। जैसे कैसे भाई? इसको देखो, अब यहां पर काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 3 9 हो गया अपना। यहां पर क्या होगा? 4 एक कम 4, 4 3 12। तो क्या हो गया? 1 अनुपात 3 बराबर है किसके? 1 अनुपात 3 के। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब यहां पर मैं समझाऊंगा कैसे ये कट रहा है, ठीक है। यहां पर कट कैसा रहा है यहां समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान से। इतना क्लियर हो गया? तो समझ में आया कि दो जो समानुपात है क्या होगा? 2 अनुपातों के बराबरी को क्या बोलते हैं हम? समानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानुपात। चलिए इतना क्लियर हो गया। आगे समझते हैं। अब देखिए, ठीक है, मैं यहां पर क्लीन कर रहा हूं इसको, ठीक। हम यहां पर आगे समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोग को ये परिभाषा आपने लिख लिया होगा, ठीक है। देखो मैं अगर स्पीड से मिटा दे रहा हूं तो ध्यान रहे आप लोग को कि आप लोग क्या करें, हाँ, पॉज कर ले और आप लोग नोट करते चले, ठीक है। तो यहां पर समानुपात का मतलब मैंने क्या लिख दिया? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसको हम इस प्रकार से और लिख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। इतना क्लियर हो गया? चलिए कुछ चीज समझे हमें यहां पर। देखो ए अनुपात जो बी है इसको हम और क्या लिख सकते हैं? देखो ए बटे बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई हम? ए बटे बी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ए बटे बी भी लिखा जाता है। अब यहां पर समझते हैं इसको, ठीक है। पहले और एक चीज और याद रखो कि जैसे मैं यहां पर पहले इसको क्लीन कर दूं, या फिर यहां पर देखो, ठीक है, कि ए अनुपात बी, ठीक है, समानुपात सी अनुपात डी। यहां पर समझना कि ये जो ए है और ये जो डी है, इन दोनों को हम बोलते हैं बाहरी राशि। क्या बोलते हैं हम? बाहरी राशि, या जो आपकी, हाँ, बाहरी राशि कहा जाएगा, या बाहरी वैल्यू जो है आपकी, ठीक है, ये बाहरी राशि होगी। और ये क्या होगी आपकी? ये आंतरिक राशि, या फिर अपन इसको बोलते हैं माध्यमिक राशि। क्या बोलते हैं इसको? माध्यमिक राशि कहा जाता है, ठीक है। अभी क्यों बता रहा हूं आगे, ठीक है, ध्यान समझ लो कि ये क्या होती है आपकी? ये बाहरी राशि होगी, ठीक है, और ये क्या होगी आपकी? आंतरिक राशि। क्या होगी आपकी? आंतरिक राशि हो गई। अब यहां पर एक चीज समझना यहां पर कि मैंने ये क्यों बताया हूं, ठीक है, ध्यान दो। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाहरी राशि है इनका गुणनफल आंतरिक राशि के बराबर होता है, माध्यमिक राशि की क्या होता है? बराबर होता है। कैसे?
अभी उसको प्रूव करके बताऊंगा कैसे हो रहा है, ठीक है। यहां पर समझो क्या बोला मैंने कि जो बाहरी राशि है इनका गुणनफल, मतलब क्या, ए और डी का क्या गुणनफल, ए इंटू डी का गुणनफल किसके बराबर होता है भाई, माध्यमिक राशि मतलब बी इंटू सी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भाई, बी इंटू सी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, बी इंटू सी के बराबर होता है बाहरी राशियों का गुणनफल, ठीक है। बाहरी राशियों का गुणनफल आंतरिक राशि मतलब माध्यमिक राशि की क्या गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लें। अब देखो ये कैसे, देखो अभी मैंने क्या बताया था आप लोगों की, ए अनुपात बी बराबर क्या होता है, ए बटे बी, भी लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं, ए बटे क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। अब अपन यहां पर देखो, यहां पर देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। और ये कैसे, ये जो दिख रहा है ना अपन को, ये कैसे होगा देखेंगे अपन, ठीक है। देखो यहां पर ये ए बटे बी, ए अनुपात बी मतलब क्या, हम ए बटे बी लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या समानुपात को हम बराबर लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। सी अनुपात डी मतलब क्या, सी बटे क्या डी। इतना हो गया। क्या यहां पर हम तिर्यक का गुणा करते हैं भाई, हाँ, जब दो अनुपातों के बीच में बराबर का चिन्ह हो तो हम क्या करते हैं, तिर्यक का गुणा करते हैं। क्या करते हैं अपन, तिर्यक का गुणा करेंगे, तिर्यक, ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर इसका गुणा किसके साथ होगा, ए का गुणा किसके साथ होगा, डी, और बी का गुणा किसके साथ होगा, सी के साथ। तो क्या जाएगा, ए इंटू डी बराबर क्या होगा, बी इंटू सी के। इतना क्लियर हो गया। इसको याद रखना है, ठीक है। इसको क्या करना है, हमें याद रखना, क्योंकि इससे ही हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्या करेंगे क्वेश्चन को, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम तैयार करने वाले हैं यहां से। इतना क्लियर हो गया, तो इसको नोट करते चलें आप लोग, ठीक है। तो हम यहां पर ये ऐसा लिख करके, ऐसा करके आप लोग इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग याद रखें इसको, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और ये बिल्कुल, चलिए इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, इतना क्लियर हो गया है। चलो आगे चलते हैं अपन, अब सवालों में चलते हैं। कहाँ चलते हैं अपन इसके सवालों में चलते हैं, ठीक है। इसको मैंने क्लीन कर दिया, आप लोग पॉज करके बिल्कुल नोट करते चले, ठीक है। मैथ सही है, मैथ को बिल्कुल वो वैसे ना लें कि हाँ हमने सुन लिया और ये कथा जो है प्रवचन चल रहा है और प्रवचन समझ के हम क्या कर लें इसको, हाँ सिर्फ देख लें, ठीक है, और याद रहेगा तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस के क्या होती है, आपकी मैथ सॉल्व नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखें। चलिए अब हम क्या करने वाले, देखो यहां पर हमने ये देखा था कि ए अनुपात बी, ठीक है, समानुपात सी अनुपात डी। अब यहां पर समझो, ठीक है, मैं एक चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज का, बहुत बारीकी से देख रहे हैं अपन। ए ये जो है आपका, इसको बोलते हैं अपन प्रथम पद। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रथम पद कहा जाता है, या इसको प्रथम पद बोले, या फिर अपन बोले प्रथम अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रथम अनुपात। बी को कहा जाता है द्वितीय अनुपात या दूसरा अनुपात। ये क्या होता है आपका, ये तृतीय अनुपात होता है। क्या होता है, ये तृतीय अनुपात। और ये क्या होता है हमारा, चतुर्थ अनुपात होता है। क्या होता है भाई, ये चतुर्थ अनुपात होता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, ध्यान समझ आ रहा है ना, कि ये हो गया आपका प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ हो गया। तो इसको ऐसा लिख लिया अपन ने, तो ध्यान रहे आप लोग को, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अभी अपन, ठीक है, ध्यान दो। अभी ए अनुपात बी, तो हमें मालूम है कि भाई इसका गुणा किसके साथ होगा, इसके साथ, और इसका गुणा इसके साथ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पर क्या करने वाले हैं भाई अपन, ए इंटू डी। क्या करेंगे, ए इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी इंटू सी। बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर क्या होता है, माध्यमिक राशियों का क्या होता है, गुणनफल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथम अनुपात गुणा चतुर्थ अनुपात और द्वितीय अनुपात गुणा क्या तृतीय अनुपात, ये दोनों आपस में क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। चलिए अब ये हो गया। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्यान समझो अब, ठीक है। मैं दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूं, समानुपात अनुपात समानुपात दोनों एक साथ पढ़ेंगे ना, कोई अलग अलग नहीं पढ़ने वाला मैं, ठीक है। यहां पर दोनों एक मिक्सचर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल अलग अलग मत सोच लेना कि सर अलग अलग पढ़ेंगे क्या, अनुपात को अलग पढ़ लें, समानुपात को अलग पढ़ लें, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले हैं अपन, एक साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझना। अब यहां पर अपन ने क्या कर लिया, ए इंटू डी, ठीक है, बराबर क्या हो गया, बी इंटू सी। अब देखो यहां पर अगर हमसे, देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लिया अपन ने कि क्या, कि भाई दो अनुपात 2
अनुपात 10 समानुपात 5:25। तो ऐसा ना करके यहां पर क्या कर लिया अपन ने कि भाई यहां पर ये वाला ये ऑप्शन ले लिए, ठीक है। यहां पर x हो गया, क्या हो गया भाई, x हो गया। देखो यहां पर ध्यान समझना, क्या है यहां अपना x, क्या बोल रहा है वो अपन से कि 2:10 समानुपात x अनुपात क्या 25 में लुप्त संख्या का, या फिर यहां पर बोलेगा आपसे कि x का मान ज्ञात करो, x का क्या करो, मान ज्ञात करो। हो गया 2 अनुपात कितना 10 समानुपात x अनुपात कितना 25 में क्या करना है, x का क्या करना है, हमें मान निकालना। कैसे निकालेंगे भाई, हाँ हमें मालूम है कि भाई जब ये दिया हुआ है तो हमें मालूम है कि ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय और ये चतुर्थ। मतलब हमें निकालने के लिए क्या बोला उसने, हमें निकालने के लिए बोला उसने तृतीय पद। क्या निकालने के लिए बोला, हमें तृतीय पद निकालने के लिए बोला है। और हमें मालूम है यहां पर देखो ये प्रथम द्वितीय तृतीय और ये चतुर्थ हो गया, तो यहां पर a इंटू बी a इंटू डी मतलब क्या प्रथम इंटू क्या फोर्थ हो गया आपका, और यहां क्या हो गया b इंटू सी मतलब क्या द्वितीय और तृतीय। इतना क्लियर है। तो हमें निकालना क्या है भाई, ये निकालना है x निकालना है। क्या निकालना है, x। तो यहां कैसे निकालेंगे अपन, हमें मालूम है यहां पर क्या करने वाले हैं भाई, इसका गुणा किसके साथ करेंगे अपन, इसके साथ, और इसका गुणा इसके साथ। आपस में क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। तो 2 गुणा कितना 25, 2 गुणा क्या 25 बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणित कितना x। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। या फिर आप ऐसे मान रख दो, a प्रथम पद क्या हो गया आपका a मतलब 2, ठीक है, और d क्या हो गया आपका चतुर्थ पद क्या हो गया 25, यहां रख देंगे अपन मान, ठीक है, यहां पर मान रखेंगे आप, बराबर क्या होगा 10 इंटू एक्स। हो गया इतना, ये b इंटू सी, ठीक है, यहां पर ऐसा हो गया, ठीक है। हमें मान किसका निकालना है, x का। तो 10 को कहां ले आए अपन इधर, तो कितना जाएगा 2 इंटू 25 अपॉन कितना 10 इक्वल टू कितना हो गया x। हो गया 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 हम 25। तो क्या आ गया भाई x का मान, हाँ जो हमारा तृतीय अनुपात है वो कितना आ गया हमारा 5 आ गया। कितना आ गया 5 आ गया। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो और सवाल करते हैं, इसको नोट करो। क्लियर हो गया ना। तो आपको ये देखो, अब यहां से अगर वो पूछ ले कभी आपसे कि प्रथम अनुपात क्या है, अगर वो यहां पर नहीं ना दे, यहां पर x दे दे, यह एक ये द्वितीय अनुपात दे दे, तृतीय अनुपात दे दे और चतुर्थ अनुपात निकाल दे दे आपको, तो क्या हम x का मान निकाल सकते हैं, मतलब प्रथम अनुपात निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर वो यहां पर द्वितीय अनुपात पूछ ले हमसे, ये दे दे आपका प्रथम दे दे, तृतीय दे दे और चतुर्थ दे दे, तो क्या हम द्वितीय निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या अगर वो चतुर्थ अनुपात पूछ ले हमसे और वो प्रथम द्वितीय और तृतीय दे दे, तो क्या हम चतुर्थ अनुपात निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको a इंटू डी बराबर b इंटू सी लगाना है, बस इतना क्लियर हो गया। चलो नोट कर लिया आपने। चलिए अब अपन बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इससे संबंधित, ठीक है, जो जो क्वेश्चन आते हैं जिस तरह से देखें आप लोग, ठीक है, पॉज करके आप लोग सॉल्व करते जाए ना। हाँ चलिए इसको क्लीन करते हैं, ध्यान समझते हैं। और यहां पर अपन ने क्या कर लिया, a इंटू डी बराबर b इंटू सी कर लिया हमने, और हम बहुत सारे क्या करने वाले हैं, यहां पर क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए मैं आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अपन काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। देखिए 2 सेकेंड मैं यहाँ पर इसको क्लीन करता हूँ, ठीक है। ये a इंटू डी, ठीक है, बराबर b इंटू सी, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ इधर आपको क्या क्या दिख रहे हैं आप देखिए, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो गया आपके, यहाँ पर आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, एक एक करके अपने बहुत सारे क्या करते हैं इसके सवाल सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन दिया है पहला क्वेश्चन क्या, देखो जरा आप लोग 5, ठीक है, 5, 9, 12 का क्या निकालना, हमें चतुर्थ अनुपात निकालना है। क्या निकालना है भाई, चतुर्थ अनुपात निकालना है। क्वेश्चन दिया आपको, क्या दिया है, देखो जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप लोग अपन करते जाएंगे, ठीक है। 5, 9, 12 क्या निकालना, हमें चतुर्थ अनुपात निकालना है। क्या निकालना है हमें, क्या निकालना भाई 5, 9, 12 का क्या निकालना है, चतुर्थ अनुपात। कैसे निकालेंगे भाई, हमें मालूम है क्या निकालने के लिए बोला उसने, हमें बोला है डी निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए बोला है, डी निकालने के लिए हमें बोला है। चतुर्थ मतलब क्या, चौथा ना, चौथा क्या होता है आपका डी है, चौथा क्या आपका डी। तो क्या करने वाले हैं अपन, यहाँ पर एक कितना हो गया 5 गुणित कितना हो गया डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर ये प्रथम है, ये द्वितीय और ये तृतीय, ध्यान रखना पहला जो दिया वो पहला होगा, जो द्वितीय दिया वो द्वितीय होगा, जो तृतीय दिया वो तृतीय होगा, ठीक है। उसने पूछा चतुर्थ, ठीक है, ध्यान दो। तो कितना होगा डी
बराबर क्या हो गया बी, बी बोले तो क्या आपका, सॉरी बी बोले तो 9 इंटू क्या हो गया सी, सी बोले तो कितना है आपका 12 हो गया। किसका मान निकालना हमें, डी का मान निकालना, तो डी निकालेंगे कैसे भाई, 9 गुणित कितना हो गया 12 बटे कितना हो गया 5 हो गया। गुणा कर दो जरा जल्दी से, काटेंगे, कटेगा तो है नहीं है ना, 12 9 के 108 बटे कितना 5, चलो काटो इसको जरा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, कितना बचा 3, दशमलव लगा दिए, कितना हो गया भाई 30, 5 6 30, तो कितना आ गया भाई 21.6 आ गया। क्या आ गया आंसर आपका 21 क्या आ गया 6 आ गया। निकालते बनेगा, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखें अपन, ये निकल गया आपका चतुर्थ अनुपात, ठीक है। चलिए अब मैं आप फटाफट करवाता जाता हूं आप लोग को, ठीक है। देखिए आप लोग, फिर क्या है आपका, देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो क्या दिया आपको, 12 14 और 24 का क्या निकालना अपन को, चतुर्थ अनुपात निकालना। किसका, 12 14 और 24 का क्या निकालना हमें, चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। क्या निकालना है हमें, डी। तो क्या करना है हमें, यहाँ पर इसके साथ इसका गुणा करना है और इन दोनों गुणा करना है, दोनों को वापस क्या करना है बराबर, 12 गुणित क्या हो जाएगा डी बराबर क्या हो जाएगा 14 गुणित क्या 24, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 14 दूनी कितना हो गया 28 बराबर डी बराबर क्या हो गया भाई 28 हो गया। क्या हो गया आपका 28। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या, थर्ड दिख रहा है, क्या है आप लोग का, देखो आप लोग क्या करें, हाँ उसको क्या कर ले, पॉज कर ले, ठीक है, और आप लोग खुद से करके देख लें आज इन सवालों को, ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका थर्ड, क्या दिया है देखो, 6 अनुपात क्या है आपका x समानुपात, ठीक है 5 अनुपात कितना 35 दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। क्या निकालना आपको, लुप्त पद निकालना है। क्या करना है आपको, लुप्त पद मतलब क्या, x का मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है अपन को, x का मान। तो हमें मालूम है ये क्या है आपका प्रथम अनुपात, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ। हमें क्या निकालना है, द्वितीय अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, द्वितीय अनुपात। कैसे निकालेंगे भाई, 6 इंटू क्या हो जाएगा आपका, भाई सीधी सी बात है, इसके गुणा इसके साथ, उसके गुणा इसके साथ, दोनों आपस में क्या बराबर, ठीक है। तो कितना हो गया 6 गुणित कितना 35 बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 गुणित x, ठीक है 5 गुणित क्या हो गया x, 5 एकम 5 5 सत्ता 35, 6 सत्ते 42, ये हो गया आपका क्या, हाँ आंसर। क्लियर है यहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखो, क्वेश्चन नंबर 74 देखें, हाँ क्या है आपको देखो जरा, 0.75, ठीक है अनुपात x, ठीक है समानुपात 5 अनुपात 8। हमें क्या निकालना भाई, x का मान निकालना, मतलब द्वितीय पद निकालना है। क्या निकालना हमें, द्वितीय पद क्या करना हमें ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, हमें मालूम है, देखो यहां पर क्या करना, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। तो क्या करना है, देखो जरा करो जरा, 0.75 इंटू कितना 8 बराबर क्या हो जाएगा x इंटू कितना 5। तो थोड़ा सा आसान कैसे करेंगे, देखो यहां पर ध्यान दो, इसको क्या करो अपन पहले सॉल्व कर लो। 75 गुणित कितना हो गया 8 बटे कितना जाएगा, देखो यहां से हटाएंगे तो कितना हो गया 100 बराबर क्या हो गया x गुणित कितना है 5। देखो यहां से काटो जरा, 25 3 75, 25 चौ कितना, हाँ 25 चौ 100, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 हो गया भाई। कितना हो जाएगा 5 3 दूनी 6 बराबर कितना आ गया x गुणित कितना 5। अब x का मान निकालना है, 5 को डिवाइड कर दो किससे 6 से, तो 6 बटे कितना जाएगा 5 बराबर क्या x हो गया। अब डिवाइड कर दो भाई, काटो जरा, 5 एक कम 5 बचा कितना 1 दशमलव, कितना हो जाएगा 1 बचेगा 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितना आ गया भाई 1.2 आ गया आंसर आप लोग का। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर क्या 5, ठीक है। अब थोड़ा सा ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 5 अनुपात कितना है 9, ठीक है। ये क्या हो गया x अनुपात कितना 36 हो गया भाई। चलिए यहां पर ध्यान समझे, क्या करने वाले अपन यहां पर, हाँ किसका मान निकालना अपन को x का। तो कैसे निकालेंगे भाई, 5 गुणित कितना जाएगा आपका 36 होगा, ठीक है गुणित 36 बराबर क्या जाएगा 9 गुणित कितना x, 9 एक कम 9, 9 चौ 36, 5 सॉरी 5 चौ 20, ये क्या आ गया आपका मान आ गया किसका भाई, हाँ तृतीय अनुपात या x का मान हो गया इतना। चलिए एक और क्वेश्चन देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 6 है। 6 क्या दिया देखो जरा ध्यान दो, है ना, आप लोग को दिख रहा है क्वेश्चन 6 क्या है आपका 2 18 और क्या 36 का क्या निकालना हमें, तृतीय अनुपात निकालना। क्या निकालना हमें, तृतीय अनुपात निकालना। कैसे निकालेंगे भाई, तृतीय अनुपात निकालना, ध्यान रखना क्या निकालना अपन को, तृतीय अनुपात। मतलब क्या हुआ
कि भाई ये क्या है आपका, ये प्रथम है, ये क्या है आपका प्रथम, ये क्या है आपका सेकंड। अब यहां पर ध्यान रखना कि थर्ड उसने दिया नहीं है, थर्ड क्या है आपका दिया नहीं है, और ये क्या है आपका, ये जो लास्ट वाला ये क्या है आपका चौथा पद है, ये कैसा है आपका चौथा पद, ये चौथा अनुपात है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे भाई, 2 इंटू कितना होगा आपका चतुर्थ क्या है आपका 36 गुणित कितना हो जाएगा 36 बराबर क्या हो जाएगा आपका 18 गुणित क्या हो जाएगा x। यहां पर कुछ नहीं है तो थर्ड वाला क्या ले लो x ले लो। ठीक है, 18 एक कम 18, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, ये क्या हो गया आपका आंसर, ये क्या आ गया आपका आंसर हो गया आप लोग का। चलिए ये क्वेश्चन का हो गया आपके समाप्त। कौन से वाले, चतुर्थ अनुपात वाले, कौन से वाले भाई, चतुर्थ अनुपात वाले क्या हो गए समाप्त। तो अब बनेंगे आप लोगों से। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं अपन। ठीक है, मैं किसको क्लीन कर रहा हूं, आप लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन थोड़ा सा अलग में। ठीक है, देखो अब इससे संबंधित देख लिया अपन ने कि अनुपात वाले जो है a इंटू डी बराबर क्या होगा b इंटू सी वाले, जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं क्या निकालना अपन को, चतुर्थ अनुपात निकालना, तृतीय अनुपात निकालना, द्वितीय अनुपात निकालना, प्रथम अनुपात निकालना, ये हमने सीख लिया। ठीक है, अब इसी के माध्यम से देखो अब यहां पर समझना a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। अब यहां पर थोड़ा समझो, यहां पर ध्यान रखना, यहां पर कितने पद हैं, 3 पद हैं ना कि 4 पद हैं। अभी हमें 4 पद दिए थे, लेकिन यहां पर क्या है हमारे पास में, हाँ केवल कितने पद हैं भाई, 3 पद है, a अनुपात b समानुपात b अनुपात क्या c दिया हुआ है। इतना क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो समझना यहां पर। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम है कैसे सॉल्व करते हैं, a बटे कितना b बराबर क्या b बटे c, ऐसे करेंगे अपन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर समझो कि इसको बोलते हैं हम क्या प्रथम पद, क्या बोलते हैं यहां पर इस कंडीशन पे प्रथम पद। ये होता है हमारा द्वितीय पद, ये क्या है हमारा, ये दोनों क्या है हमारे, ये सेकंड पद होते हैं, द्वितीय पद होते हैं। ठीक है, ये द्वितीय पद होते हैं, और ये हमारा क्या है तृतीय पद होता है। क्या होता है हमारा, ये तृतीय पद होता है। क्लियर हो गया। या फिर इसको द्वितीय ना बोल करके हम बोलते हैं इसको मध्य अनुपात या मध्य अनुपाती कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, इसे मध्य अनुपात या मध्य अनुपाती कहा जाता है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। चलिए तो हम क्या करने वाले हैं अब यहां पर, तो यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर क्या पूछता है आपसे, हमसे यहां पर पूछता है मध्य अनुपाती निकालने के लिए। मैं यहां पर क्यों बता रहा हूं आप लोग को कि यहां से क्या पूछेगा आपसे, मध्य अनुपाती निकालने के लिए पूछता है। तो इससे संबंधित अपन क्या करने वाले हैं, यहां पर अब क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए इतना क्लियर है। तो देखो यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान दो, ये अपन ने लिख लिया ऐसा। ठीक है, हमें मालूम क्या करते हैं हम, तिरक गुणा करेंगे। तो तिरक गुणा करेंगे क्या आएगा, b इंटू बी कितना हो जाएगा आपका b का स्क्वायर बराबर क्या होगा a इंटू सी। हो गया भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि b का स्क्वायर किसके बराबर है भाई, हाँ प्रथम पद और तृतीय पद के गुणनफल के क्या बराबर है। इसको ऐसा ना लग करके अगर हम यहाँ पर केवल b का मान, केवल द्वितीय आपको क्या निकालना, द्वितीय पद या फिर अपन मध्यानुपात निकालना है, मध्यानुपात निकालना, तो ये स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा आपका रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट, वर्गमूल लग गया। क्या लग गया भाई, वर्गमूल लग गया। b बराबर क्या हो गया अंडर रूट a इंटू सी। इतना क्लियर हो गया, आप लोग को समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, उम्मीद है। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो ये आपको क्या निकालना है, अपन को मध्यानुपाती निकालना। चलो अब हम अपन मध्यानुपाती निकालना सीखते हैं, ध्यान दो आप लोग। ठीक है, अब देखो कैसे, यहां पर देखना मध्यानुपाती या द्वितीय अनुपात निकालते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर थोड़ा सा क्या कर दूं, थोड़ा सा इधर कर दूं। चलिए ठीक है, यहीं पर दिखा दे, मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या दिया है, 6 तथा, आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर पहला, 6 तथा किसका 54 का क्या निकालना अपन को, हाँ मध्यानुपात निकालना है। क्या निकालना है, मध्यानुपाती या मध्य अनुपात हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिख रहा है, इससे संबंधित क्वेश्चन पहला नंबर 6 तथा क्या 54 का क्या निकालना, हमें मध्य अनुपात निकालना है। क्या निकालना भाई, मध्य अनुपात निकालना। अब हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दो आप लोग। ठीक है, तो इसको यूज ना करके आप लोग यहीं पर इतने में ही यूज अपन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो आप ध्यान से देखो, 6 तथा क्या निकालना है, 54 का क्या निकालना, हमें मध्य अनुपात निकालना भाई।
क्या निकालना है, मध्यानुपाती। तो हमें क्या निकालना है, द्वितीय अनुपात निकालना। तो हमें मालूम है कि भाई ये इस तरह, जब भी ध्यान रहे आप लोगों की, जब दो पद दिए रहे, दो अनुपात दिए रहे और जब वो बोल दे कि मध्यानुपात निकालना है, तो ध्यान समझ लेना कि ये इस फॉर्म में उसने क्या है, क्वेश्चन को जमाया है। मतलब क्या हुआ कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात क्या है आपका, सी के फॉर्म में क्या है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये मध्यानुपाती हमें निकालना है, मतलब बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, बी का। तो हमें मालूम है भाई कि इन दोनों क्या होगा, हमें मालूम है ना किसका होता है गुणा, ए प्रथम पद और अंत वाले का, बाहरी पद का क्या हो जाता है गुणा, और इसका क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, होता है कि नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए इंटू सी होगा। हमें निकालना इसको मान, तो क्या करेंगे, यहां पर देखो 6 गुणित कितना है आपका, क्या आएगा, 6 गुणित कितना आएगा, 54 होगा कि नहीं भाई, चलिए होगा। ये क्या हो गया आपका, बी का स्क्वायर हो गया। अब एक चीज यहां ध्यान समझना मेरी बात को, मैं यहां पर इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो यहां पर समझ लेते हैं अपन। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग, देखो हमें मालूम है ये हमें निकालना है बी का मान निकालना, ना कि बी का स्क्वायर, हमें निकालना है बी का मान। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना यहां पर। ठीक है, कि देखो यहां पर बी का स्क्वायर बराबर कितना है, 6 गुणित कितना है आपका, 54 है। देखो जब आप लोग इसको रूट लगा दोगे ना, तो थोड़ा सा आपको अंदर सॉल्व करने में क्या है, समस्या जाएगी। तो यहां पर याद रहे आप लोग को कि इसको ऐसा तोड़ो, इसको, इन संख्याओं को ऐसा तोड़ो कि ये किसी ना किसी के वर्ग आएंगे, किसी ना किसी के आएंगे, वर्ग आएंगे, और कभी कभी नहीं भी आते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, देखो जरा, 6 गुणित कितना होगा, क्या इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि भाई कितना, 9 छिंग 54, 9 छिंग कितना, 6 9 के 54, तोड़ सकते हैं ऐसा। और इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुणित 3 कर सकते हैं कि नहीं, 3 3 9, 9 छिंग 54 हो गया, तोड़ दिया अपन ने। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये पेयर बन गए कि नहीं, देखो जरा, 6 का वर्ग गुणित क्या हो गया आपका, 3 का क्या वर्ग हो गया। बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखो 6 गुणित कितना, 3, इन सब का क्या होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया स्क्वायर से स्क्वायर। ठीक है, तो v बराबर क्या होगा, 6 3 18। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, मध्यानुपात क्या आ गया भाई, 18। क्या आंसर दिख रहा है अपन को, बिल्कुल दिख रहा है। क्या बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है, ये मैंने डिटेल में बता दिया, तो थोड़ा सा आप लोग समझ लें। ठीक है, चलिए हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। चलो अब अपन आगे आते हैं और सॉल्व करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, सेकंड दिया है। क्या दिया है सेकंड, देखो जरा, 16 तथा किसका भाई, 24 का क्या निकालना हमें, हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुंच गया अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में आ गए क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, सेकंड क्या है आपका, देखो जरा, 0.02 तथा क्या है आपका, हाँ 0.32, इन दोनों के बीच में क्या निकालना अपन का, इनका क्या निकालना है, मध्यानुपात निकालना। कैसे निकालेंगे भाई मध्यानुपात, हमें मालूम है कि जब मध्यानुपात निकालो तो भाई हमें मालूम है इन दोनों क्या कर दो, गुणा कर दो, क्या कर दो, तो v का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0.02 इंटू क्या हो गया, 0.32 हो गया इतना। हमें देखो यहाँ पर इसको हटा करके रूट मत लगाना, रूट लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो यहाँ पर पहले दशमलव हटाओ, दशमलव हटाए कितना जाएगा भाई, देखो 2 बटे कितना जाएगा, दशमलव का 1 आ गया, इसके पीछे कितनी संख्या है, 2, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा लिए अपन ने। गुणा क्या हो गया आपका, यहाँ दशमलव हटाया अपन ने, तो ये 32 आ गया, दशमलव का 1, इसके पीछे कितनी संख्या है, 2 जीरो लगा लिए अपन ने, कर लिया ऐसा। ऊपर ऊपर गुणा कर दो, ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे, तो इसको हम जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 32 दूनी कितना होगा, 64 बटे कितना हो जाएगा भाई, 100 का, यहाँ पर 100 का गुणा ना करके 100 का वर्ग लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो गया आपका, v का स्क्वायर चल रहा है। अब देखो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये है आपका क्या, 8 का वर्ग, तो ये देखो 8 का वर्ग बटे कितना, 100 का वर्ग बराबर क्या है आपका, v का स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो जरा, यहाँ पर अपन v का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 8 बटे कितना लिख लेंगे अपन, 100 का क्या वर्ग। ठीक है, ये क्वेश्चन हट गया आप लोग का, यहाँ दिख रहा है ना, हाँ मैंने क्वेश्चन हटा दिया, हट गया क्वेश्चन। ठीक है, इससे ये क्या हो जाएगा आपका, वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो b बराबर क्या आ गया, 8 बटे 100। अब यहाँ पर आप भाग दे दोगे, जब अपन भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.08, ये आ गया क्या आपका आंसर, क्या आ गया आपका आंसर। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या, 3 देखिए, 3 क्वेश्चन नंबर क्या है, देखो 6 24 का क्या निकालना अपन को, हाँ मध्यानुपाती निकालना। क्या निकालना हमें, मध्यानुपाती, फिर वही निकालना, v का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 6 गुणित कितना 24। इसको कैसे तोड़ोगे भाई, कैसे तोड़ना है अपन को, 6 चौ 24 होता है, कितना हो गया 6 चौ 24, और 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, हाँ इसको लिख देंगे 6 गुणित कितना 2 का वर्ग हो गया ये, और v का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणित कितना 2, इन सब का क्या होल स्क्वायर, इससे ये क्या हो गया कैंसिल, 6 दूनी 12, तो v बराबर क्या आ गया आपका 12, आ गया आंसर। चलिए
क्वेश्चन नंबर देखें आप लोग, नेक्स्ट क्या है आपका, हाँ नेक्स्ट क्या है, देखो चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा 16 तथा क्या है आपका, 16 तथा 24 का, 24 का क्या निकालना हमें, तृतीय अनुपात निकालना। अब यहां पर ध्यान समझो, क्या निकालना अपन को, तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तृतीय अनुपात क्या करना है हमें, तृतीय अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना। अब उसने तृतीय अनुपात बोला है ज्ञात करने के लिए, ध्यान समझो। हमें मालूम है कि ये जो है आपका पहला जो है वो तो प्रथम है आपका, ये क्या है हमारा प्रथम है, और ये जो है आपका ये क्या है आपका, ये द्वितीय है। जब उसने तृतीय पूछा है मतलब ये क्या है आपका द्वितीय, और हमसे क्या पूछा उसने, तृतीय अनुपात पूछा है। क्या पूछा है हमसे, तृतीय अनुपात। तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान समझो। हमें मालूम है अगर हम इस फॉर्म में जमाएं तो a अनुपात b समानुपात b अनुपात क्या होगा c। हमें क्या क्या दे रखा है उसने, प्रथम दिया रखा है b, ये b दे रखा है ना, हमें क्या दे रखा है भाई, b मतलब द्वितीय अनुपात दे रखा है, और तृतीय अनुपात हमें मतलब क्या, c हमें क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो जब हमें c फाइंड करना है तो क्या करेंगे अपन, हाँ हमें मालूम है कि भाई b का स्क्वायर मतलब क्या, b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a इंटू सी होता है कि नहीं, होगा, बिल्कुल होगा भाई। तो हमें मालूम है जब b का मान यहाँ पर दिया है, कितना दिया भाई हमें, 24 दिया, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 का 24 गुणित क्या 24 कर ले अपन भाई, 2 बार है ना, वर्ग का मतलब क्या होगा 2 बार, बराबर a इंटू सी मतलब क्या, a कितना है आपका 16 गुणित क्या आपका c, हो गया। चलिए इधर, अच्छा इधर तो आप लोगों को क्वेश्चन है क्या, चलिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। देखो कितना हो जाएगा भाई, 24 गुणित कितना 24 बराबर क्या हो जाएगा c। ये आपको देखो हमें मान निकालना है c का, तो 16 को कहाँ ले जाएंगे अपन, बट्टे में ले गए अपन ने, तो काटो जरा, 6 4 चौ 16, 4 4 6 24, 4 1 कम 4 4 6 24, 6 6 36, तो क्या आ गया भाई c का मान 36 आ गया। क्या आ गया भाई 36 आ गया, बनेगा। चलिए हो गया, समझ आ गया ना कि कैसे हम तृतीय अनुपात निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें आप लोग, क्लीन कर दूं, हाँ आप लोग पॉज कर लिया है, ठीक है आप लोग पॉज कर लिया करो, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखें आप लोग, नेक्स्ट क्या है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर क्या है 5, पांचवा क्या है 8 और क्या 24 का, 8 और 24 का क्या निकालना हमें, तृतीय अनुपात, फिर से वही निकालना है। तो ये क्या है आपका प्रथम, ये a और ये क्या है हमारे पास में b, हमें क्या निकालना है c निकालना। तो हमें मालूम है b का स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई, a इंटू सी, मतलब a कितना है अपने पास में, हाँ 8 मतलब a इंटू सी, तो b का स्क्वायर मतलब क्या 24, 24 गुणित कितना 24 बराबर क्या होगा, a का मान कितना है भाई 8 गुणित क्या c, 8 को इधर लिया लें, ठीक है। तो 24 गुणित कितना हो जाएगा 24 बटे कितना 8 हो गया, बराबर क्या आपका c, 8 1 कम 8, 8 3 24, ठीक है। और 24 3 कितना हो जाएगा आपका 72, ये आ गया क्या आपका आंसर, तृतीय अनुपात। समझ में आ गया भाई। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब बन जाएगा आप लोग से, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने, ठीक। चलिए अब इसको अपन क्लीन करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको सीख लिए अपन ने, तो अब अपन आते हैं कहां पर, इसके सेकंड टाइप में, किसके, इसके क्या सेकंड टाइप में आते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, कौन से वाले हो गए, ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए भी हैं, ठीक है। चलिए अब अपन पढ़ते हैं इसके टाइप सेकंड। चलिए टाइप सेकंड बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसमें देखो मैं छोटा सा बता दे रहा हूं, ठीक है, आते हैं कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो, x अनुपात y बराबर, ठीक है, कितना दिया है 7:3 हो तो क्या निकालना हमें, x y प्लस y का स्क्वायर बटे कितना आपका x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर क्या क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर सब पहले समझना है ना, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। यहां पर सब पहले समझ लो कि x अनुपात y बराबर क्या है, 7 अनुपात कितना है 3 है। तो यहां पर पहले समझना है आप लोग को कि जो आपका x अनुपात y बराबर 7 अनुपात कितना है 3 है, तो यहां पर जो x है इसका मान क्या है आपका 7 है, और y का मान कितना है, y की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, क्या आपकी 3 है। तो ये छोटा सा सवाल है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखो बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोग को, है ना, 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब हमको इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, देखो कितना दिया आपको, x अनुपात y बराबर क्या दिया है 7 अनुपात
3 हो तो क्या करना अपन को, इसका मान क्या करना हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे, देखो हमें मालूम जब x का मान कितना है 7 और y का मान कितना दिया हमें 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो जो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे 7, जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रख देंगे 3 रख देंगे और अपना क्या कर लेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, देखो जरा x का मान कितना है 7, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना अपन को, तो करो जरा यहाँ पर x का मान कितना भाई 7, यहाँ पर y गुणा है कितना 3, y का मान कितना है भाई 3 है, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर मतलब क्या भाई 3 का स्क्वायर बटे x का स्क्वायर मतलब क्या भाई 7 का वर्ग, माइनस क्या है y का वर्ग मतलब क्या 3 का वर्ग। क्लियर हो गया, चलो करो इसको सॉल्व जरा जल्दी से। अब पहले यहाँ गुणा कर दें, 7 3 21 प्लस क्या हो जाएगा 3 3 9 बटे कितना जाएगा 7 7 49 माइनस 3 3 9 हो गया, क्या हो जाएगा 21 9 कितना, 21 और 9 कितना हो गया 30 बटे कितना हो जाएगा 49 में से 9 गया कितना हो जाएगा भाई 40, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया भाई अपना आंसर 3/4। क्या आ गया हमारा आंसर 3 बटे क्या आ गया 4 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहां पर कुछ नहीं करना है आपको, सेकंड टाइप का क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जहां जहां जो जो उसने मान दिया है हमें वो मान रखना है और अपना अपन को कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया, बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन दिख रहे हैं अपन को उसको सॉल्व करते हैं ना, मैंने क्लीन कर रहा हूं तो आप लोग इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, ध्यान समझिए आप लोग। नेक्स्ट क्या है देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपको देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, a अनुपात b बराबर क्या है 2 अनुपात कितना है 3 है, और हमें निकालना क्या है भाई अच्छा सॉरी 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 ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैंने दूसरा बोल दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो ना, चलिए सेकंड देखिए, थोड़ा सा वो अलग वाला क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, x अनुपात कितना दिया है 12 बराबर 2 अनुपात 1 हो तो क्या निकालना हमें, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर अनुपात क्या निकालना भाई x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है, हमें क्या करना है ज्ञात करना। तो क्या करेंगे अपन, x का मान कितना 2, y का मान कितना 1 रख दें अपन यहाँ पर, चलो रखो जल्दी से जरा, 2 का वर्ग यहाँ पर क्या है 2 का वर्ग माइनस y का मान कितना है 1, 1 का क्या हो गया वर्ग अनुपात क्या दिया है x का वर्ग मतलब क्या 2 का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा आपका y का मान कितना दिया है 1, 1 का वर्ग हो गया, 2 का वर्ग कितना होगा 4 माइनस हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का वर्ग कितना 1, ठीक है, अनुपात 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया कितना 3 अनुपात 4 और 1 कितना 5, कितना आ गया 3 अनुपात 5। इसको क्या लिख सकते हैं अपन 3/5, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया देखो जरा, तीसरा क्या दिया है आपको, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया देखो जरा अपन को, x अनुपात y बराबर कितना दिया है 2 अनुपात 5 और हमें निकालना क्या है भाई, हाँ 3x प्लस 2y, ठीक है, अनुपात 2x प्लस 5y निकालेंगे अपन। कैसे निकालेंगे भाई, निकालो जरा जल्दी से। यहाँ पर x का मान कितना 2, y का मान कितना 5, चलो 2 करो रखो यहाँ पर, 3 गुणित कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 2 गुणित कितना y का मान कितना 5 अनुपात हो गया कितना है भाई 2 इंटू कितना x का मान कितना है भाई 2 प्लस 5 इंटू y का मान कितना है 5 हो गया, 3 दूनी 6 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 कितना हो गया भाई 16, अनुपात कितना जाएगा 2 दूनी 4 और 5 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 हो गया। तो कितना आ गया अपना आंसर 16 अनुपात हाँ 29, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, 3 दूनी 6 5 दूनी 10, ठीक है, 2 दूनी 4 और 5 25, ठीक है, कितना आ गया 16 अनुपात 29 आ गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर क्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया देखो जरा आप लोग को, x अनुपात कितना दिया भाई y बराबर क्या है आपका 3 अनुपात 1 हो तो क्या निकालना अपन को, x का क्यू माइनस y का क्यू अनुपात क्या दिया है भाई x का क्यू प्लस y का क्यू, ये निकालेंगे बराबर क्या आपका क्वेश्चन मार्क। चलो करो जल्दी से, यहाँ पर x का मान कितना 3 y का मान कितना 1, चलो रखो जल्दी से यहाँ पर 3 का क्यूब माइनस
y का क्यूब मतलब कितना, 1 का क्यूब, अनुपात क्या हो जाएगा भाई, x का क्यूब यहाँ पर हो जाएगा, x का क्यूब मतलब 3 का क्यूब प्लस y का क्यूब मतलब कितना, 1 का क्यूब, हो गया। चलिए 3 3 9 9 3 27 माइनस 1 का घन कितना होगा भाई, 1 का घन 1 ही होगा, अनुपात हो गया 3 3 9 9 3 27 प्लस कितना हो जाएगा, 1 का घन कितना 1, 27 में से 1 गया कितना हो गया भाई 26, अनुपात यहाँ कितना हो जाएगा 27 और 1 कितना हो गया 28, हो गया भाई। अब इसको काट सकते हैं अपन, बिल्कुल काट दो, ठीक है, कैसे काट दे, 2 से काट दो, ये कितना हो जाएगा 13 और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 14, कितना हो जाएगा 14, ये आ गया क्या आपका आंसर, 13:14। क्लियर हो गया भाई। चलो तो ये हो गया आपके सेकंड टाइप का सवाल कंप्लीट। सेकंड टाइप क्या हो गया, आपके सवाल क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं थर्ड टाइप में, तीसरे टाइप में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो बहुत आसानी से, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, देखिए ये नॉर्मल सवाल थे, इससे पहले जो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये तो थोड़ा कभी कभी आ जाते हैं, नहीं तो कभी नहीं आते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप नंबर थर्ड में, टाइप नंबर क्या, थर्ड में आते हैं, और ये थर्ड को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड टाइप के जब क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रहे आप लोग को कि यहाँ पर अपन बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन, देखिए पहले मैं समझा रहा हूँ, पहले समझना ना, एक क्वेश्चन सीधे सीधे मैं क्वेश्चन लेता हूँ आप लोग से, ठीक है, और उसके माध्यम से हम पहले समझते हैं, ठीक है। यदि 2 सेकेंड, देखिए यदि A/B बराबर 3:4 तथा B/C बराबर 3:5 हो तो A/B/C क्या करना, हमें ज्ञात करना है। यहां पर पहले समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। हाँ ऐसा सवाल आएंगे जरूर आप लोग को, ठीक है। क्या दिया है, यदि A/B बराबर कितना है 3:4 तथा B/C बराबर कितना दिया है 3:5, सॉरी हाँ ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, 2 सेकंड रुकना, 4:3 कर लो, इसको कितना कर लो 4:3। अभी पहले समझना, मैं समझा रहा हूं पहले। यदि A/B बराबर कितना है 4:3 तथा B/C बराबर कितना दिया है 3:5 हो तो A/B क्या निकालना, हमें C निकालना। और हम किस तरह से निकालेंगे पहले समझना यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें दिया क्या हुआ है, देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, A/B बराबर क्या दिया है 4:3, और वहीं पर क्या दिया हमें B/C बराबर कितना दिया है, हमें 3:5 दिया है, ठीक है। तो यहां पर समझो कि भाई A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, हाँ यहां पर A की वैल्यू कितनी है भाई 4 है, और B की वैल्यू कितनी है 3 है। यहां पर देखो, यहां पर A की वैल्यू हमें समझा रहा ना, अभी अपन ने किया था इससे पहले कि A की वैल्यू कितनी है भाई 4 और B की वैल्यू कितनी है 3, और यहां पर B की वैल्यू कितनी है 3 और C की वैल्यू कितनी है 5 है कि नहीं, बिल्कुल है। तो हम क्या करने वाले हैं यहां पर, देखो समझना, हमें निकालना A/B/C। तो देखो A का मान कितना है यहां पर बताओ 4, B का मान यहां पर कितना है, यहां पर कितना है B का मान 3 है, बिल्कुल राइट है। जब यहां पर आए अपन तो यहां पर भी B का मान कितना है 3 है, भाई B का मान कितना है यहां पर भी 3 है, और C का मान कितना है 5 है, C का मान कितना है 5 है। जब हमें मालूम है कि भाई यहां पर क्या है, दिख रहा हमें कि B की जो वैल्यू है वो इस यहां पर भी क्या है सेम है, और यहां पर भी सेम है, तो B की वैल्यू क्या होगी, अलग थोड़ी होगी भाई, कितनी होगी 3 ही होगी। तो यहां क्या आएगा आपका आंसर 4:3:5, कितना आएगा आंसर, सॉरी 4:3:5 आ गया क्या आपका A/B/C। खुश मत हो, ठीक है। ये मत सोचो कि सर ऐसे ही आएंगे क्या सवाल, ऐसे नहीं आएंगे, यहां पर समझना है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो अभी इसके माध्यम से मैं अपन समझेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों बताया हूं मैंने। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम यहां पर समझते हैं, इतना क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया A/B/C। हमने निकाला था ना भाई, A की वैल्यू निकाल ली, B और C तीनों की वैल्यू निकाल ली, तो आंसर आ गया। चलिए और चीज समझे यहां पर, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा भाई A/B बराबर 3:8
और B अनुपात C बराबर, ठीक है, 8:11 हो तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो तो क्या आएगा आंसर? हमें मालूम है क्या आने वाला है भाई, हाँ 3:8 क्या आएगा 11, आंसर आ जाएगा आपका, बिल्कुल आएगा। चलिए अगर वो आपसे पूछ रहे कि A अनुपात C बताइए, क्या बताइए आप लोग, अभी यहाँ पर पूछा A अनुपात B अनुपात C नहीं पूछा है। अब अगर हमसे वो पूछ रहा है कि भाई A अनुपात C बताओ तो क्या करेंगे भाई, हमें मालूम है A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो हमने यहाँ लिया 3 अनुपात, हमें मालूम है यहाँ पर वैल्यू आ गई अपने पास 3:8:11 आ गई है, तो A की वैल्यू कितनी है 3 और C की वैल्यू कितनी है 11, तो ये आ गया अपना आंसर 3:11 आ गया। समझ में आ गया। अगर उसने पूछा कैसे, यदि A अनुपात B बराबर 3:8 तथा B अनुपात C बराबर 8:11 हो तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो, या फिर उसने बोला कि A अनुपात C ज्ञात करो तो कितना आ जाएगा 3:11 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अभी आते हैं सवाल में ना, चलिए इसको क्लीन करूं, हाँ बहुत सारे सवाल अभी करने वाले हैं अपन, ठीक है। चलिए इसको क्लीन कर दिया मैंने, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को, उम्मीद है मुझे। चलिए अब यहाँ पर हमें मालूम था, अब यहाँ पर मालूम है कि भाई वैल्यू सेम थी, यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर वैल्यू सेम थी, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू सेम थी, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान समझना कि यहाँ पर वैल्यू अब सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये थर्ड टाइप पर मैं क्लीन कर देता हूँ, यहाँ पर ये अनुपात समानुपात में हटा दे रहा हूँ, ठीक है, पढ़ तो रहे हमें मालूम है। चलिए देखें आप लोग को क्वेश्चन दिख रहे हैं, देखो, हाँ क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोग को, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे ना, मैं यहाँ पर एक ऐसा कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे बहुत अच्छे से, आसानी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखें आप लोग क्या दिया हमें, क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया है, देखो, यदि A अनुपात, हाँ कैपिटल है क्या, चलो ठीक है कैपिटल नहीं स्मॉल है ना, A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर दिया है क्या 4:5 दिया है आप लोग को, ये दिया ना हो तो क्या करना है, हमें क्या निकालना है, A अनुपात क्या निकालना है C ज्ञात करना है। देखिए आप लोग समझ लें पहले, ठीक है। हमें क्या दिया है कि यदि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर क्या दिया है 4:5 हो तो हमें क्या निकालना है, A अनुपात C निकालना है। क्या निकालना है, A अनुपात C निकालना, लेकिन कैसे निकालेंगे ध्यान समझना यहाँ पर, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, जो आपका पहले हमें मालूम है, हमें वैल्यू देख ले अपन कि भाई A अनुपात B बराबर क्या दिया अपन को 2:3 है, मतलब यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, सॉरी, ठीक है, और V की वैल्यू कितनी है भाई 3 है। यहाँ पर जब हम गए, यहाँ पर मैंने कैपिटल लिख दिया क्या, ठीक है कोई नहीं, यहाँ पर A अनुपात C कर लेते हैं, ठीक है, स्मॉल ले लो। अब यहाँ पर देखो जरा B अनुपात क्या है आपका C बराबर क्या है, देखो B की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमें मालूम है 4 और यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ आ गया क्या आपका 4 अनुपात कितना है 5, यहाँ पर V की वैल्यू कितनी है 4 और C की वैल्यू कितनी है भाई 5 है। अभी जब हमने किया था तो हमने क्या देखा था कि भाई वैल्यू तो सेम थी, लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन पे क्या आ रहा है, देखो जरा A की वैल्यू क्या है 2 है और B की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ पर V की वैल्यू कितनी है 4 और यहाँ पर B की वैल्यू C की वैल्यू कितनी है 5। देखो यहाँ पर A की वैल्यू तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई A है, कोई समस्या है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। हमें यहाँ पर जब हमने C को देखा कि भाई इसकी वैल्यू अलग है क्या, नहीं 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर समस्या किस चीज़ की आ रही है कि भाई B की वैल्यू कितनी यहाँ पर 3 है और इस यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है 4 है। तो मुझे ये बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी एक की वैल्यू अलग अलग हो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। वैल्यू क्या करना है हमें सेम करना है, वैल्यू क्या करना है हमें सेम करना है। और इसको मैं सॉल्व करने का आप लोग को 2 से 3 प्रकार बताता हूं कि इसको पहले, इसको मैं हटा रहा हूं पहले, ठीक है, यहां पर ध्यान समझना पहले, देखो अच्छा इसको हटाने से रहने दो ना, इसको यहीं रहने दो, ठीक है। यहाँ पर समझना, मैं यहाँ पर इसको क्लीन करता हूँ, पहले यहाँ पर समझाता हूँ पहले आप लोग को, यहाँ पर थोड़ा सा। तो A अनुपात क्या निकालना, हमें C ज्ञात करना। देखो हमें मालूम है यहाँ पर, देखो मैं 2-3 प्रकार बताता हूँ आप लोग को, 2 से 3 प्रकार है इसको सॉल्व करने के, ठीक है। और जो अपन को आसान लगेगा, ठीक है, वो अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। और मैं आप लोग को बता दूंगा कि लास्ट में सबसे लास्ट में किस तरह के अपन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर A अनुपात B बराबर कितना दिया है 2 अनुपात कितना दिया है 3, ठीक है। और हमें B अनुपात C बराबर कितना दिया है, हाँ 4 अनुपात कितना दिया है भाई 5 दिया है। देखो
हमें क्या करना है, वैल्यू सेम करना है। वैल्यू क्या करना है, हमें सेम करना है। किसकी वैल्यू भाई, अगर हमें सी किसकी बी की वैल्यू, यहां ऐसा मत कर लेना भाई ए अनुपात सी बराबर क्या हो गया 2 अनुपात कितना 5, आंसर नहीं है। ठीक है, पहले इसको इनकी वैल्यू, किसकी वैल्यू सेम करना अपन को, बी की वैल्यू सेम करना है ना। ये मत कर देना ए अनुपात सी बराबर क्या हो गया 2 अनुपात 5 मत कर देना भाई, पहले यहां समझ लो। ठीक है, क्योंकि अपन को पहले बी की वैल्यू सेम करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये यहां पर ए अनुपात सी पूछा ना, यहां पर अगर आपसे वो पूछ ले ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ ले तो क्या करेंगे अपन भाई, वही पहले ये निकाल लेंगे तब ये वैल्यू आएगी। ठीक है, यहां पर उठा के रख मत देना, यहां पर ध्यान समझो। यहां पर सिंपल क्या है, मैं 2-3 प्रकार बता रहा हूं आप लोग को, जितने भी प्रकार है मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। देखो यहां पर सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहां पर देखो वैल्यू किसकी अलग है, बी की वैल्यू क्या है आपकी अलग है, ये 3 है और ये क्या है आपकी 4 है। तो हमें क्या करने वाले हैं यहां पर, देखो इन दोनों क्या कर दो, गुणा कर दो। क्या कर दो, या फिर मैं सीधे सीधे बोलूं कि भाई हमको सेम करना है वैल्यू, तो इन दोनों गुणा कर दो। कितना आ जाएगा 4 3 12, कितना जाएगा 4 3 12 आएगा। और इस 5 के गुणा कहाँ कर दो आप लोग, हाँ इन दोनों में कर दो। ठीक है, और इस 3 गुणा, या फिर यहाँ पर सीधे सीधे मैं बोलूँ तो ऐसा ना करके सीधे सीधे समझ लो यहाँ पर कि भाई जो अलग है आपकी, ये अलग है, इसका गुणा कहाँ कर दो, इन दोनों में कर दो, इन दोनों में कर दो। और ये जो 3 है इसका गुणा कहाँ कर दो, इन दोनों में कर दो, इन दोनों में किसका गुणा कर दो, 3 गुणा कर दो। कर दें अपन, चलो करो जरा। 4 दूनी 8 अनुपात 4 3 12 आ गया, इसका गुणा इन दोनों में कर दो, 4 3 12 अनुपात कितना आ गया 5 3 15। तो क्या अब बताओ मुझे वैल्यू सेम आ गई, आ गई कि नहीं वैल्यू सेम। जब ये वैल्यू सेम आ गई तो हमारा बी का मान क्या आ गया 12, और ए का मान कितना आ गया 8, और सी का मान कितना आ गया 15। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो कितना आ गया भाई, ए का मान कितना आ गया अपना 8, बी का मान कितना आ गया 12, और सी का मान कितना आ गया भाई 15 आ गया। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देख लो, इतना क्लियर हो गया, ये एक टाइप हो गया। देखो अब सेकंड टाइप देखो यहाँ पर, इसी को मैं देखो यहाँ पर समझ लेना, इसी को मैं ठीक है 2-3 प्रकार बता रहा हूँ आप लोग को, समझ आ गया ना। क्या करना है, केवल इस 3 गुणा इन दोनों में कर दो और ये 4 गुणा इन दोनों में कर दो। ठीक है, सेम आ जाएगा तो उसको ले लेना। ठीक है, देखिए आप लोग ये हो गया। फिर ए अनुपात, देखो अब यहाँ पर देखो दूसरा टाइप देख लेते हैं अपन। यहाँ पर क्या दिया, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना, हमें यही निकालना है। तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू कितनी भाई 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है। यहाँ पर दी है क्या, नहीं दी, छोड़ दी अपन ने। फिर आए कहाँ पर अपन, नीचे आए, देखो जरा क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू है क्या, नहीं है, तो छोड़ दिए इसको। बी की वैल्यू कितनी है भाई 4, सी की वैल्यू कितनी है 5। हो गया भाई, सभी अपने अपने नीचे हो गया। अब देखो यहाँ पर इसका गुणा कहाँ करेंगे, देखो यहाँ पर इस कंडीशन पे क्या करना अपन को, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा भी इसके साथ होगा, और इसका गुणा इसके साथ करके यहाँ लिखना। देखो 4 दूनी 8, 4 3 12 और 3 5 15। क्या आ गया अपना आंसर 8 अनुपात 12 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 15 आ गया। यहाँ पर क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ में आ गया। ठीक है, ये सेकंड टाइप, ये सेकंड टाइप से कर सकते हैं इसको इस तरह से। ठीक है, एक टाइप और समझ लूँ, इतना हो गया। देखो इसी में बता रहा हूँ, ये सेकंड देखो ये हो गया ना अपना, समझ आ गया ना कैसे करना है। आपको एक बार और समझाना क्या, नहीं आप लोग दोबारा इसको, अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा क्या करो उसको फिर से, हाँ पीछे करके फिर से देख लो। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ सेकंड बता रहा हूँ आप लोग को, थर्ड बता रहा हूँ कि थर्ड टाइप से कैसे करेंगे अपन इसको। देखो हमें मालूम है यहाँ पर कि वी की वैल्यू, ए का वैल्यू कितनी है भाई 2, बी की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, सी की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी है, यहाँ पर ए की वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 4 और ये कितना है 5। हो गया। तो देखो यहाँ पर थर्ड टाइप कैसे है, यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ खालिस्तान है, यहाँ पर खालिस्तान है और यहाँ पर क्या है खालिस्तान है। तो क्या करेंगे यहाँ पर इसको इधर कर दो और इस वैल्यू को इधर कर दो। ध्यान रखना, पहले समझ लो कि जे इधर है इसको इधर कर दो और ये इधर है तो इसको क्या कर दो इधर कर दो। क्लियर हो गया, इसको यहाँ कर दिया अपन ने, इसको क्या कर दिया अपन ने यहाँ कर दिया। समझ में आ गया, इसको इधर करना है इसको इधर करना है। हो गया। अब क्या करो आप ऊपर नीचे कर दो, गुणा कर दो। 5 3 15, 4 3 12, 4 दूनी 8। कितना आ गई भाई वैल्यू 8 अनुपात 12 अनुपात 15। समझ में आ गया। तो ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी आया है, लेकिन हमें निकालना क्या है भाई ए अनुपात सी निकालना। तो हमें मालूम है कि ए की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है, अनुपात सी की वैल्यू कितनी भाई 15। तो कितना आ गया अपना आंसर 8 अनुपात 15। समझ में आ गया, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये चीज। ठीक है, इसको क्लीन करूं मैं, ध्यान समझो अब। ठीक है, चलिए अब
देखो करने कैसे वाले हैं अपन, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो बन जाएगा आप लोग से, अब उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग से ये बन जाएगा। अब कैसे करना है देखो, छोटे छोटे सवाल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर क्या सेकंड, देखिए आप लोग सेकंड क्या दिया है, ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है 3:4 और बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है 8:9। तो कैसे करेंगे भाई, आपको किस तरह से करना, देखो अभी जब 4 वाले आएंगे ना तो 4 वाले बताऊंगा, तो आप लोग को कौन से वाले लास्ट वाला जो अभी टाइप बताया हूं वो वाला करना है, ठीक है। ध्यान समझो, ए का मान कितना है भाई 3, बी का मान कितना है यहाँ 4, ठीक है। यहाँ पर बी का मान कितना है 8 और यहाँ पर सी का मान कितना है 9। हमें मालूम है किसकी वैल्यू अलग है भाई, किसकी वैल्यू अलग है, जल्दी बोलो किसकी वैल्यू अलग है। हाँ 8 और ये 4 की वैल्यू अलग, मतलब बी की वैल्यू क्या है अलग है, यहाँ 4 है यहाँ पर 8 है, तो ऐसा संभव है क्या, नहीं। तो क्या करना है, इसका गुणा आपको यहाँ पर करना है और इसका गुणा कहाँ करना है, यहाँ पर कर देना है। कर दिए अपन ने, तो करो जल्दी से जरा, 8 3 24 और 8 4 32 हो गया। यहाँ पर गुणा करो 8 4 32 और कितना होगा 9 4 36। सेम आ गई वैल्यू बी की, आ गई बी की वैल्यू सेम आ गई कि नहीं, बी की वैल्यू जब क्या आ गई अपनी सेम आ गई, मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई 32, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 24, ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 36। किसकी वैल्यू आ गई है सी की। तो क्या निकालना है हमें, उसने क्या बोला अपन को निकालने के लिए भाई ए अनुपात सी, तो कितना आएगा ए अनुपात सी मतलब 24 अनुपात कितना जाएगा अपना 36 आ जाएगा भाई। अब क्या इसको काट सकते हैं, अपन को मालूम है ये जो ऐसा लिखा है इसको हम 24 बटे कितना से लिख सकते हैं 36 लिख सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया कि भाई बटे अनुपात मतलब क्या बटे होता है, ठीक है। तो इसको काटो जरा जल्दी से, काटो 12 दूनी 24 12 3 36, कितना आ गया आंसर 2:3। कितना आ गया भाई 2 अनुपात क्या आ गया हमारे पास में आंसर 3 आ गया। क्या ऐसा कर पाओगे, अगर ऐसा नहीं करना तो देखो यहाँ पर ये सिंपल है कैसे कि जब अपन के पास 3 रहे, ए अनुपात बी अनुपात सी दिया, ए अनुपात बी है और बी अनुपात सी है, जब सी अनुपात डी देगा ना तो इससे कठिनाई हो जाती है। इसलिए ऐसा ना करके आप लोग ध्यान समझ लें आप लोग कि इसको ऐसा ना करके आप लोग कैसा कर लो जल्दी से, ठीक है, कि भाई हमें क्या निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना। हमें मान कितना कितना दिया देखो जरा 3 4, फिर क्या दिया है आपको 8 और 9, इसको इधर बढ़ा दिए इसको इधर बढ़ा दिए, समझा गया ना, जहां जहां खालिस्तान है इधर वाला इधर और इधर वाला इधर। 8 4 9 4 36 हो गया, 8 4 32 और 8 3 24। ये आ गया क्या आपका डायरेक्ट, इतना हो गया, समझ में आ गया ना कि इसको क्या करना है, इसको इधर और इसको इधर करना है। तो ये आ गया आपका ए और सी, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। तो ए अनुपात सी निकालेंगे तो कैसा आएगा अपना, इसको काट देंगे, सॉरी 24 अनुपात कितना 36। अब इसको काट देंगे अपन, देखो काटने को तो अपन यहाँ देखो हम यहाँ पर भी काट सकते हैं, अभी ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ पर अपन काट सकते हैं। पहले कब तक काटना है इसको अपन को ध्यान समझ लो, यहाँ पर कब तक काटना है, जब तक ये कट जाए ना तब तक आपको क्या करना होता है काटना होता है। काटो जरा इसको जरा सबको, कहाँ से कटेगा 2 से, ये हो गया क्या 18, ठीक है, 4 से कट जाएगा, कहाँ से कट जाएगा 4 से, 4 6 24, ठीक है, 4 8 32, ठीक है, 4 9 के 36 हो गया। तो कितना आ गया अपना देखो जरा, और कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा नहीं कटेगा, सॉरी नहीं कटेगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, किसका मान निकालना है, ए अनुपात सी निकालना। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो जरा ए का मान कितना 6, ठीक है, और अनुपात कितना 9, तो बट्टे में लिख लिए 9, 3 दूनी 6 3 3 9, कितना आ गया भाई अपना आंसर 2:3। अगर वो आपसे पूछ लेता कि भाई ए अनुपात क्या निकालो, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालो, तो कितना आंसर आता अपना 6:8:9 आता। क्या आता 6:8:9 आ जाता अपना आंसर। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप लोग, देखें अब आप लोग याद रहे आप लोग को ऐसा ही करना है। कैसे करना है आपको, ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी बताया आप लोग को, ठीक है। ये आसान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है भाई 3:2 दिया है, बी अनुपात सी बराबर कितना दिया हमें 3:4 दिया है और हमें क्या निकालना भाई ए अनुपात सी निकालना। तो पहले हमें क्या निकालना है, ए अनुपात सी निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे अपन डायरेक्ट, हाँ ए बी ये सी हो गया, तो क्या कर ले 3 2, यहाँ कितना है 3 और ये 4 हो गया भाई। इसको इधर ले लिख लिए, इसको इधर लिख लिए, गुणा कर दिया अपन ने, 4 दूनी 8 3 दूनी 6 और 3 3 9, कितना आ गया भाई 9:6:8। ये आ गया क्या ए अनुपात सी ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या है ए अनुपात सी। तो क्या करेंगे यहाँ पर 9 अनुपात कितना आएगा 8, ये आ गया ए, ये आ गया सी, 9:8।
इतना क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, हाँ क्या दिया है देखो, नेक्स्ट है R अनुपात S बराबर 2:3 और R अनुपात T बराबर कितना है 1:2। हमें क्या निकालना है, S अनुपात T निकालना है। तो देखो यहाँ पर वैल्यू अलग अलग है सबकी, तो क्या निकालेंगे भाई, R S और ये T क्या करने वाले हैं अपन, देखो यहाँ पर 2 ये 3 कितना हो गया भाई 1 और ये कितना 2 कर लें अपन। सॉरी क्वेश्चन मैंने मिस्टेक कर दिया, क्या एस दिया यहाँ पर, कितना दिया है आपका एस है, क्या है आपका ये एस है ना, ये क्या है भाई आपका एस। ठीक है चलिए करो, आ गया। क्या करना है यहाँ पर, 3 को इधर कर दिए 1 को इधर कर दिए, कितना हो गया 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2 आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। हमें क्या निकालना है, हाँ एस अनुपात क्या निकालना भाई, एस अनुपात क्या बोला उसने, टी निकालने के लिए बोला है। तो क्या है एस का मान कितना भाई 3 अनुपात कितना 6, यही है टी। तो कितना कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पर 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया आंसर 1:2, ये आ गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है ना। हाँ अब स्पीड से आप करते रहो, थोड़ा सा अपन को थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाना भी है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, क्या दिया है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:4, ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है भाई 4 अनुपात कितना दिया है हमें 7 दिया। क्या करने वाले हैं हम, क्या करेंगे भाई, हमें क्या निकालना है, देखो जरा a प्लस बी प्लस सी बटे क्या निकालना सी, ये निकालना है। चलो क्या करने वाले, देखो अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी का मान कितना है 4 है, यहाँ पर बी का मान भी क्या है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर तो सेम दिया भाई, हमें दिक्कत है नहीं। अब हमें दिक्कत है क्या यहाँ पर, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। हमें जब यहाँ पर सेम दिया है, यहाँ पर बी की वैल्यू भी 4 दी है, यहाँ पर भी बी की वैल्यू कितनी दी है 4, और ए की वैल्यू यहाँ पर 3 और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी दी है भाई 7 दी है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मान रख देंगे। रखो जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है भाई 3 प्लस बी का मान कितना है यहाँ पर अपने पास में 4 प्लस सी की वैल्यू कितनी अपने पास में 7 बटे कितना आपका, हाँ सी का मान कितना 7, कितना हो जाएगा कितना 7 दूनी 14 बटे कितना 7, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, आंसर कितना आ गया अपना 2, कितना आ गया आंसर अपना 2 आ गया। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, नेक्स्ट देखो ठीक है। हाँ देखिए क्या दिया अपन को, देखो यदि ए का कितना दिया है 60% बराबर बी का 3/4 हो तो क्या निकालना है हमें, ए अनुपात बी निकालना है। क्या निकालना भाई, ए अनुपात बी निकालना। अब यहां पर समझ लो, ठीक है, इसको समझना, ए का 60% बराबर बी का कितना है 3/4 हो तो क्या निकालना हमें, ए अनुपात बी बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब क्या करेंगे, देखो अब देखो यहां पर क्या करने वाले हैं, इसको अपन सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे भाई, ए का मतलब क्या होता है गुणा, ध्यान रखना का मतलब क्या होता है गुणा, 60% का क्या होता है हमेशा बेस 100 होता है, बराबर बी का क्या होता है गुणा 3/4 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी देखो अब यहाँ पर 2 से काट दें, 2 3 6, 2 5 6 10, कितना आ गया भाई ए इंटू कितना आ गया 3/5 बराबर क्या आ गया बी गुणित कितना 3/4 हो गया। अब क्या करेंगे, हमें निकालना ए अनुपात बी निकालना, क्या निकालना केवल ए अनुपात बी, यहाँ पर सी दिया नहीं है ध्यान रखना। अब क्या करने वाले अपन, हमें मालूम है भाई हमें ए अनुपात बी निकालना मतलब ए बटे बी निकालना है, ए अनुपात बी मतलब क्या ए बटे बी ही निकालेंगे ना अपन। तो कैसे निकालेंगे, देखो हम अगर क्या करें इस v को इधर ले आए और 3/5 को उधर ले चल जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो जरा क्या करेंगे अपन, ए बटे क्या कर दिया अपन ने, ये बी को इधर ले आए, ये आ गया बी, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पर अपने पास में इधर क्या है 3/5 है 4 है, इसको 5 को कहाँ ले गए अपन ने ऊपर ले गए और 3 को कहाँ ले गए अपन ने नीचे, हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, ए बटे बी कितना आ गया अपने पास में 5/4, ये आ गया क्या आपका आंसर। बन जाएगा आप लोग से, बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोग से बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, बन जाएगा, क्या करना है अब नेक्स्ट देखो। हाँ यदि क्या दिया है ए बराबर क्या दिया है अपने पास बी का कितना दिया है अपने पास में 4/5 तथा ठीक है बी बराबर सी का कितना दिया है आपको पास में 5/2 हो तो क्या करना है हमें, हाँ ए अनुपात क्या निकालना है सी निकालना है।
क्या निकालना भाई, ए अनुपात सी निकालना है, यही करना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन यही दिया है कि ए बराबर बी का कितना 4/5 तथा बी बराबर सी का कितना 5/2 हो तो ए अनुपात क्या निकालना, हमें सी निकालना। क्या करेंगे देखो, हम पहले यहां से क्या करेंगे, हाँ यहां पर समझना, यहां से क्या करेंगे, यहां पर अपन ए बराबर बी का कितना दिया है 4/5, तो हम यहां पर का मतलब क्या हो गया आपका, गुणा हो गया। पहले हम यहाँ पर a और b का मान निकालेंगे और यहाँ पर भी क्या निकालेंगे, b और c का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ से पहले क्या कर रहे हैं, a बराबर b गुणित क्या कर लिए 4/5। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, b को इधर ले आए अपन, ये b को अपन ने क्या कर लिया, इधर ले आया, तो यहाँ कितना आ गया 4/5। तो यहाँ पर देखो ये इसका मान, a का मान कितना है 4 और b का मान कितना आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, इतना आ गया। और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे अपन, देखो जरा, अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, ये इसको सॉल्व कर लिया अपन, यहाँ पर क्या आ गया, a और b का मान कितना आ गया 4/5 आ गया। ठीक है, b बराबर क्या दिया है c, का मतलब क्या होता है गुणा 5/2, c को इधर ले आओ तो b बट्टे क्या आ गया c बराबर क्या आ गया 5/2 आ गया। तो b का मान कितना आ गया यहाँ पर 5 और c का मान कितना आ गया यहाँ पर 2, समझ में आ गया। और यहाँ पर a का मान कितना था 5, ए का मान कितना था भाई, ए का मान 5, सॉरी ए का मान कितना था 4 और बी का मान कितना था 5। यहाँ पर बी का मान कितना आया 5 और सी का मान कितना आया 2। और हमें जब मालूम है कि भाई जब ए का मान बी का मान ए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ए का मान कितना आएगा 4 आएगा, बी का मान 5 ही आएगा और सी का मान कितना आएगा 2 आएगा। हमें निकालना क्या है, ए अनुपात सी निकालना। तो ए का मान कितना 4, ठीक है, और सी का मान कितना भाई 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया 4/2, इसको काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 2/1। ये आ गया हमारा क्या आंसर, समझ में आ गया, बन जाएगा आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, 8वां क्या दिया है हमें, देखो जरा ध्यान से, चलिए बन जाएगा। हाँ आप लोग करते रहें फटाफट, ठीक है। देखिए आप लोग क्या दिया है, हाँ यदि 2a बराबर कितना दिया है 3b तथा क्या दिया है 4b इक्वल टू कितना दिया है 5c हो तो क्या निकालना हमें, a अनुपात c निकालना, सॉरी a अनुपात क्या निकालना है c निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, क्या करेंगे अपन, यहाँ पर हमें मालूम है क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या है a और b का मान निकल जाएगा, यहाँ से b और क्या निकल जाएगा c का मान निकल जाएगा। निकालो जरा जल्दी से, चलो निकालो जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा 2a बराबर कितना है 3b, हमें निकालना है किसका मान b, a और b का मान निकालना। तो यहाँ पर ध्यान रखो, ये इसको इधर ले आएंगे, b को इधर ले आओ और 2 को इधर ले लो, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ क्या है a बटे कितना आ गया b, ये गुणा में था भाग में आ गया, ये गुणा में है कहाँ चला जाएगा भाग में चला जाएगा। तो a का मान कितना आ गया 3 और b का मान कितना आ गया 2 आ गया भाई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालेंगे b और c का मान, तो कैसा आएगा देखो यहाँ पर ध्यान समझना, 4b बराबर कितना है 5c, इसको क्या करेंगे c को इधर लाओ और 4 को उधर ले जाओ, तो b बटे क्या आ गया, ये c इधर आ गया और 4 कहाँ चला गया आपका बटे में चला गया, हो गया। तो यहाँ पर b का मान कितना आ गया भाई 5 और यहाँ पर c का मान कितना आ गया 4। अब देखो यहाँ पर इससे पहले क्या किए थे अपन ने, हमने ये देखा था कि भाई b का मान यहाँ पर इससे पहले जब आया था यहाँ पर भी सेम आया था, यहाँ पर भी सेम आया था, लेकिन ये इस कंडीशन पे देखो यहाँ पर a का मान कितना है 3 है, b का मान कितना यहाँ पर 2 है और यहाँ पर b का मान कितना है भाई 5 है। तो हम क्या करने वाले हैं बताओ, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मालूम है वही प्रोसेस अपनी a अनुपात b अनुपात क्या c निकालेंगे अपन, क्योंकि हमको सेम करना है, वैल्यू सेम करना है, क्या करना है यहाँ पर वैल्यू सेम करना। तो क्या करना पड़ेगा, a का मान कितना 3, b का मान कितना भाई यहाँ पर 2 है, c का मान दिया क्या यहाँ पर नहीं दिया, छोड़ दिया अपन ने। यहाँ पर v का मान, यहाँ पर a का मान दिया क्या यहाँ पर नहीं दिया, b का मान कितना भाई 5, c का मान कितना है 4। क्या करें अपन ने यहाँ पर इसको इधर बढ़ा दिए, इसको इधर बढ़ा दिए, तो कितना हो गया 4 दूनी 8, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 3 15, ये आ गया क्या आपका 15:8 आ गया। तो हमें निकालना क्या है भाई, a अनुपात c निकालना। a का मान कितना है हमारे पास में 15 और c का मान कितना है 8, तो कितना आ गया अपना पास में 15:8, ये आ गया हमारे पास में आंसर। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं अपन 9, क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा आप लोगों से, समझ में आ रहा है ना कैसे निकालना अपन को a और b की वैल्यू। देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन, ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्या दिया देखो जरा, a अनुपात b बराबर 7:9, ठीक है, बताओ ना, b अनुपात c बराबर क्या है 1:5, यही है। तो हमें क्या निकालना भाई, a अनुपात b अनुपात क्या निकालना है c निकालना है। पहले हमें क्या निकालना है, चलो यहाँ पर तो डायरेक्ट उसने बोल दिया कि a अनुपात b अनुपात c निकालो, तो कैसे निकालेंगे भाई, हमें मालूम है यहाँ पर a b और ये क्या है आपका c हो गया। a का मान कितना है भाई 7,
बी का मान कितना है 9, यहाँ पर सी का मान दिया क्या, नहीं छोड़ दो, अपन ने छोड़ दिए। फिर यहाँ पर देखिए अपन ने, तो यहाँ क्या है आपका पास, ए का मान दिया नहीं है, बी का मान कितना दिया भाई 1, बी का मान कितना दिया 1, और सी का मान कितना दिया है 5, हो जाएगा। ये 9 को इधर ले आए, 1 को इधर ले आए अपन ने, 9 5 6 45, 9 1 कम 9, 7 1 कम 7, किसका क्या मान निकालना था, ए अनुपात बी अनुपात सी, आ गया अपना आंसर, ये आ गया अपना आंसर 7 अनुपात 9 अनुपात 45। चलिए नेक्स्ट देखें आप लोग क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर क्या 10, क्या दिया है भाई 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10 में, क्या है आपका देखो, हाँ 1/, कितना है आपका 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर कितना दिया अपने पास 2 अनुपात 3 अनुपात कितना दिया है आपका पास 5 दिया है। देखो यहाँ पर ध्यान समझना, पहले अपन को क्या निकालना है, x अनुपात y अनुपात z निकालना है, ठीक है। तो x और y और z का मान कैसे निकालेंगे, इस दोनों, जब इस अपन क्या करेंगे, इसको पलटा दो, इसको क्या करेंगे अपन पलटा देंगे, जब इनकी वैल्यू अपन इसको पलटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, ध्यान समझना। या फिर अपन ऐसा देखो, यहाँ समझना कि 1/x बराबर कितना है 2 है, मैं यहाँ पर समझ दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो 1/y बराबर कितना अपने पास में 3 और 1/z बराबर कितना दिया अपने पास में 5, ठीक है। हमें निकालना x y z की वैल्यू, तो x को इधर ले आओ, 2 को इधर ले आओ, तो यह कितना जाएगा 1/2, ये आ गया किसका मान, x का मान। यहाँ पर अपन आएंगे तो 1/3 किसका आ गया मान, y का। यहाँ पर आएंगे तो 1/5 किसका जाएगा भाई, z का जाएगा। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए ना, तो यहाँ पर देखो x का मान कितना आया 1/2, y का मान कितना 1/3, z का मान कितना 1/5। तो मैं क्या बोल रहा था आप लोग सही में ये बोल रहा था, ये समझाने के लिए बताया मैंने। इसको डायरेक्ट क्या कर दो, इसको जब पलटाओगे तो इसको क्या करना है, पलटाना है, इसको ऊपर ले जाओ, इसको करना है इसको नीचे ले आओ, ठीक है। पलटा देते हैं अपन इसको, तो x का मान कितना जाएगा 1/2, ठीक है। y का मान कितना जाएगा भाई, y का मान आएगा 1/3 और z का मान कितना जाएगा 1/5 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर समझना हमें निकालना क्या है, हमें ये तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन उसने क्या बोला हमसे, जो आंसर जो आ रहा है आपका वो वैसा नहीं आ रहा। कैसा आ रहा भाई, वो पॉइंट वो आ रहा है, हाँ बटे में नहीं आ रहा, ना आकर के कैसा आ रहा है, नॉर्मल संख्याओं में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर समझ में आ गया ना, तो यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको हटा क्लीन करके यहाँ पर समझ दे रहा हूँ कि यहाँ पर अपन को मालूम है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3 और z की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। ध्यान समझो करना क्या है आप लोग को, ठीक है। जब इस कंडीशन पे ऐसा हो कि भाई हमें क्या निकालना, जब बटे वाला दिया हो, हमें डायरेक्ट दिख रहा है, हमने मान के किसका दिया है, बटे का दिख रहा है, लेकिन बटे का मान तो दिख रहा है हमें, लेकिन उसने बटे में पूछा नहीं, अपन से पूछा सिंपल संख्याओं में पूछा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान समझो, देखो जब हमें x का मान निकालना हो, किसका मान निकालना हो, x का, ठीक है। तो x का 1 क्या है आपकी वैल्यू 1/2 है, तो क्या करना है आपको, ऊपर क्या करना है, ये 2 3 और 5 क्या कर दो, यहाँ पर गुणा कर दो डायरेक्ट, 2 3 5 क्या कर दो, गुणा कर दिए। किसका मान निकालना, जब आपको x का मान निकालना, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 3 5 6 15, तो x का मान कितना आ गया 15, ठीक है। y का वैल्यू, y की वैल्यू निकालना, तो y की वैल्यू पहले से कितनी दी है अपने पास में 1/3। हम क्या करेंगे, यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, ये नीचे वाला गुणा कर दो, तीनों को क्या करना है, तीनों गुणा कर, 2 × 3 × 5 कर दिया अपन ने, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया भाई 5 दूनी 10, किसकी वैल्यू आ गई भाई y की आ गई। z की जब निकालना हो तो हमें मालूम है z की वैल्यू कितनी है भाई 1/5 है। हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं क्या करना है, गुणा करना है। देखो नीचे वाली जो 2 3 5 इनका ही क्या करना है, ऊपर में क्या करेंगे, इनका ही गुणा करो, करो जरा जल्दी, कितना हो जाएगा देखो जरा, 2 गुणित कितना 3 गुणित कितना 5, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया भाई 3 दूनी 6, किसकी वैल्यू आ गई भाई z की। हमें क्या निकालना था, x y और z के मान, तो क्या आ गए भाई 15, y का मान 10 और z का मान 6 आ गया, 15:10:6, ये आ गया क्या आपका आंसर, समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 और देख लो भाई, लास्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया ना, समझ में आ गया होगा, कर लोगे ना, ठीक है। लास्ट वाला क्या दिया देखो जरा, हाँ 2a बराबर कितना दिया है 3b बराबर 4c हो तो क्या निकालना अपन को, a अनुपात b अनुपात क्या निकालना, हमें c निकालना। कैसे निकालेंगे, देखो हमें मालूम है यहाँ पर क्या करने वाले, देखो इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है तो हमें मालूम है 2a बराबर क्या है 3b, एक तरफ ले लो, और हमें मालूम है इसके बराबर ये और इसके बराबर ये है, तो हमने क्या ले लिया 3b बराबर क्या ले लिया 4c ले लिया भाई, क्या ले लिया 4c ले लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं अपन, a और b के मान, और यहाँ क्या निकाल सकते हैं b और c के मान। निकालो यहाँ से जल्दी से, अभी किए थे अपन ने बहुत सारे,
ठीक है, चलिए कर निकालो जरा। a बटे क्या आ जाएगा आपका b बराबर क्या आएगा 3/2 आएगा कि नहीं। इस b को इधर लाएंगे और 2 को इधर ले आएंगे, ले गए। यहाँ पर a का मान कितना गया 3, b का मान कितना गया 2। और यहाँ क्या करने वाले हैं अपन, जल्दी बताओ। ये c को इधर लाएंगे और 3 को उधर ले आएंगे, तो b बटे कितना आएगा, c बराबर कितना आएगा 4 बटे कितना आ गया 3 आ गया कि नहीं। यहाँ पर b का मान कितना 4, यहाँ पर c का मान कितना 3। यहाँ पर देखो ध्यान समझना, b का मान कितना है 2, यहाँ पर b का मान कितना 4। तो हमें मालूम है क्या करने वाले हैं अपन, हमें मालूम जब अलग अलग होते हैं, जब अलग अलग हो तो क्या करना पड़ता है हमें, हाँ निकालना पड़ता है क्या, a और b और c निकालेंगे। ये कंडीशन तभी आएगी, ध्यान रखना, ये कंडीशन कब आएगी, a b और c निकालने की, ठीक है, इस तरह से जब b के मान क्या हो अलग होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया 3, यहाँ कितना आ गया भाई 2, c है क्या यहाँ पर नहीं है, छोड़ दिए। यहाँ पर a है क्या नहीं है, तो यहाँ कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया 3 हो गया। इसको 2 को इधर ले लिए और 4 को इधर ले लिया अपन ने, हो गया। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 3 12, कितना आ गया भाई देखो 12:8:6। तो यहाँ पर ध्यान समझो, यहाँ पर क्या करने वाले हैं अपन, हाँ यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कट रहा है समझा, जब तक कटेगी तो काट दो, काटो जरा, कैसे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 4 8, 2 3 6, 2 6 12, तो कितना आ गया भाई 6:4:3 आ गया, ठीक है। ये आ गया क्या आपका a:b:c। तो ये है अपन ने 2 से 3 टाइप के, 3 से 4 टाइप के क्या कर लिए अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। बहुत धन्यवाद आप लोग का, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और नए नए टाइप के क्वेश्चन, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और उनके साथ में, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।